पास्टर क्रिस ने एक चीज कही, अगर हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो हम परमेश्वर के साथ वही करेंगे जो यहूदियों ने यीशु मसीह के साथ किया। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानोगे तो आप भी अपनी जिंदगी में हर दिन परमेश्वर को क्रूस पर लटका दोगे। यानी इस सत्यनिष्ठा को आप अपनी मर्जी से नहीं पा पाओगे, इसे गिफ्ट के रूप में ही दिया जाना। और पास्टर क्रिस ने बताया ये सत्यनिष्ठा का वरदान किसके लिए है? विश्व के लिए है। मैं और आप सत्यनिष्ठ जन्मे हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको राज्य में इसलिए नहीं लाया ताकि आप संघर्ष करो। परमेश्वर ने आपको राज्य में इसलिए लाया ताकि आप राज्य करो। बोली मैं राज्य करने के लिए हूं। एक मनुष्य की अपराध कारण मृत्यु नहीं, उस एक ही को एक काफी। बोली एक बंदा काफी। यानी मैं राज कर सकता हूं, आप राज्य कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए। हाँ परमेश्वर, राज्य आपका है, सामर्थ आपकी है, महिमा आपकी है, विश्व आपका है प्रभु। कुछ भी आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं है और हम सब आपके हाथों की रचना है। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस पूरे विश्व को आपकी महिमा से भरने के लिए। ओ धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद 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 देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर, हमारी आत्माएं, हमारे मस्तिष्क खुले हैं आपके वचन को सुनने के लिए और ग्रहण करने के लिए। और इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बैठ सकते हैं। हालेलुया। पड़ोसी स्वागत कर से बोली स्वागत है, आपको देखकर खुशी हुई। प्रेज द लॉर्ड। तो हम अपने संदेश पे चलते हैं। बोलिए मैं राज्य का हूं, मैं राज्य का हूं, राज्य मुझ में है। बोलिए मैं राज्य का हूं, राज्य मुझ में है और मैं राज्य में हूं। बोलिए मैं परमेश्वर के राज्य का हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में हूं, मैं परमेश्वर के राज्य में हूं और परमेश्वर का राज्य मुझ में है। अगर आप एक मसीह हैं तो ये सबसे बड़ी सच्चाई है जिससे आपको जीना शुरू करना है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप अलग अलग सच्चाइयों से जीना शुरू कर देते हैं। जब आप बच्चे थे तो आपकी सच्चाई क्या थी? खेलेंगे, कूदेंगे, मौज करेंगे और क्या। जब आप और थोड़े बड़े हो गए तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दिया। बोले और आपके माँ बाप ने भी आपसे कहा कि तुम्हारा काम ये सोचना नहीं है क्या खाओगे क्या पियोगे, वो हम देख लेंगे, तुम क्या करो पढ़ाई पर ध्यान दो। पर जब आपकी शादी हो गई तो नई सच्चाई आ गई। प्रेज़ द लॉर्ड। अब घर का खाना पीना भी आपकी जिम्मेदारी थी। तो वैसे ही जब आप मसीहत में बढ़ते हो आपको अपने आप से पूछना है कि मैं कौन सी सच्चाई के द्वारा जिंदगी जी रहा हूं। क्या अभी भी मेरी सच्चाई वही है जो मुझे पता है, जिसके द्वारा मैं जी रहा हूं, जो 5 साल पहले मेरी थी कि हे प्रभु मुझे बचाओ, हे प्रभु मुझे आशीष दो, हे प्रभु मेरा घर। नहीं, आपकी सच्चाई को बदलना पड़ेगा, आपके पास नया ज्ञान आना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये जो ज्ञान है वो सबसे बड़ा ज्ञान है। ये रेवलेशन का क्लाइमैक्स है, ये सच्चाई का क्लाइमैक्स है, क्योंकि यही वो आखिरी चीज थी जिसका यहूदी इंतजार कर रहे थे। यहूदी को पता था कि यीशु मसीह आएगा और जब यीशु मसीह आएगा तो वो राज्य में देगा। यही कारण है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाने वाला हूं तो यीशु मसीह के चेले अचरज में थे। बोले हाँ हमें पता है आप मसीहा हो, अगर आप मसीहा हो तो आप कहां जा रहे हो भाई? आप तो आए इसलिए हो कि हमें राज्य दो और हम आपके साथ सदा के लिए रहें। उन्हें पता था ये आखिरी चीज है जो मसीहों यहूदियों के लिए होने वाली थी। आखिरी चीज जो यहूदियों के लिए होने वाली थी वो ये कि मसीहा को आना था और राज्य यहूदियों को देना था।
और उसके बाद यहूदियों का काम क्या था? सदा के लिए परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ राज्य करना। प्रेज द लॉर्ड। इधर देखते रहिए, इधर उधर मत देखिए ना। मुझे पता है ये हॉल अच्छा है, बट हॉल अच्छा इसलिए बना है ताकि आप जो हम कह रहे हैं उस पर ध्यान दो। सही है? प्रेज द लॉर्ड। हॉल को अच्छे से देखना है तो संडे को जल्दी आ जाइए, नहीं तो कल आ जाइए और अच्छे से सबका फोटो वोटो ले लीजिए तो चलेगा। बट अभी सबसे अच्छी चीज क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सही है? सो यहूदियों को पता था कि जो क्लाइमैक्स था वो क्या था? राज उनको हमेशा के लिए दे दिया जाना, और उसके बाद सब कुछ सही था। बाइबल भी बताती है जब यीशु मसीह दोबारा आएंगे, पहले तो रैप्चर होगा, हम रैप्चर में चले जाएंगे, फिर 7 साल बाद यीशु मसीह आएंगे। यरूशलेम में क्या होगा? राज्य स्थापित होगा और 1000 साल का राज्य रहेगा। 1000 साल के बाद फिर से शैतान को एक और मौका मिलेगा और वो फिर दुनिया को भरमाएगा, और उसके बाद वो जो राज्य है वो सदा के लिए स्थापित हो जाएगा। राज्य, जो राज्य का रेवलेशन है वो क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स, इसके आगे कुछ भी नहीं है। पर बोलिए, राज्य के रेवलेशन के आगे कुछ भी नहीं है। समझ लीजिए, राज्य के रेवलेशन के आगे कुछ भी नहीं है, खत्म है सब। यही कारण है कि हमने देखा कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और उसने चेलों से कहा, जाओ इस राज्य का सुसमाचार सुनाओ, क्योंकि ये क्लाइमैक्स है। क्लाइमैक्स, इसके आगे कुछ भी नहीं। और हम उसी अंत के दिनों में जी रहे हैं और आपको इस क्लाइमेटिक आखिरी दर्शन को समझना है, आपको इस आखिरी दर्शन को जीना है, इस दर्शन को आपके हर कण-कण को पकड़ लेना है कि मैं परमेश्वर के राज्य का हूं, परमेश्वर का राज मुझ में है। ये आपकी सोच होनी। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो समाधान आप ढूंढ रहे हो, जो शांति आप ढूंढ रहे हो, जो डोपामाइन हिट आप ढूंढ रहे हो, आखिर में हर गली का गुंडा क्या कहता है? ए अपन यहाँ के राजा अपन। मैं कहता उसको भी राजा ही बनने का। ए अपन मुंबई पे राज करेगा बे, ये भी उसको भी यही करने का। सास चाहती है सास घर में राज करे, बहू चाहती है बहू घर में राज करे। लड़ाई तो राज करने की ही है। कितना समझ में आ रहा है? सच है नहीं? लड़की चाहती है मैं राज करूं, लड़का चाहता है मैं राज करूं, प्रिंसिपल चाहता है मैं राज करूं, टीचर चाहती है मैं राज्य करूं। हर आदमी को राज्य करने की पड़ी है। और अच्छी बात यह है परमेश्वर ने हमें राज्य दे दिया है राज करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। बोले, परमेश्वर ने मुझे राज्य दिया है राज्य करने के लिए, तो क्यों परेशानी है? प्रेज द लॉर्ड। यही तो सुनते आ रहे हैं हम, नहीं सुनते आ रहे? सबको पूछो, छोटा बच्चा समझ के हमको ना धमकाना, रे अपन राज करता है इधर, यहां का राजा मैं हूं। यही तो आप डायलॉग बोलते आए हो बचपन से, यही तो आप चाहते थे, और आज वो आपकी इच्छा पूरी हो गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नहीं थी आपकी इच्छा? आपकी इच्छा थी जो आप कहो वो हो जाए, नहीं थी इच्छा, पर वो इच्छा पूरी हो गई। ये इच्छा आपके अंदर पनप रही थी, परमेश्वर ने उस इच्छा को, पर वो इच्छा क्यों पनप रही थी? क्योंकि मैं और आप परमेश्वर से आए हैं। राज करना हमारी फितरत है। प्रेज द लॉर्ड। पर अगर राज मिलेगा नहीं तो राज कैसे बनेगा? यही वो संदेश था जिसकी वजह से मसीहों का सताव होता था, और यही वो संदेश है जिसके कारण मसीहों का सताव हो रहा है। ये वो संदेश है जो दुनिया सुनना नहीं चाहती है मसीहत के विषय में, क्योंकि अब हम उनके लिए खतरा बन जाते। उन्हें लगता है कि वो अगर ये लोग राज करेंगे तो हमारा क्या होगा? अगर हमने राज करना सीख लिया उनका क्या होगा? पर उन्हें नहीं पता है हमारे राज करना सीखने का मतलब है उनको भी राज मिलाना। प्रेज द लॉर्ड। उन पर राज करना हमारा एम नहीं है।
परमेश्वर के राज्य का एम मनुष्यों पर राज्य करना नहीं है, ध्यान दीजिए। तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम किसी धर्म के नहीं हैं कि हम जनसंख्या में बढ़ जाएंगे तो दूसरे को दबाएंगे और उस पर राज करेंगे। नहीं, हम मनुष्यों पर राज्य नहीं करते हैं, हम शैतान और उसकी ताकतों के ऊपर राज्य करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैं मनुष्यों पर राज्य नहीं करता हूं। सुन रहे हैं आप? बोलिए, हम मनुष्यों पर राज्य नहीं करते हैं। पास्टर क्रिस ने एक चीज कही, अगर हम परमेश्वर को नहीं जानेंगे तो हम परमेश्वर के साथ वही करेंगे जो यहूदियों ने यीशु मसीह के साथ किया। जिस दिन मैंने पहली बार ये लाइन सुनी थी, मैंने कही, हे प्रभु, मुझे यहूदी नहीं बनना है। वो यहूदी जिसने यीशु मसीह को क्रूस पे लटका दिया। उन्होंने यीशु मसीह को क्रूस पर इसीलिए लटकाया क्योंकि वो यीशु मसीह को जानते नहीं थे। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानोगे तो आप भी अपनी जिंदगी में हर दिन परमेश्वर को क्रूस पर लटका दोगे, शायद आपको पता भी नहीं है। आपको लगेगा मैं परमेश्वर के साथ हूं, जबकि आप टोटली परमेश्वर के अगेंस्ट होगे क्योंकि आप परमेश्वर को जानते नहीं। इसीलिए हम आपसे कहते हैं परमेश्वर को जानो। अगर आप नहीं जानोगे आप उसे क्रूस पर लटकाते रहोगे, और जब आपको पता लगेगा तब शायद बहुत देर हो गई कि मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे जी के आया हूं। मैं परमेश्वर के खिलाफ जी के आया हूं क्योंकि आप परमेश्वर को जानते नहीं। जैसे बहुत से लोग हैं गणित के खिलाफ जीते आए हैं, बाद में पता लगा गणित से प्यार कर लिया होता तो अच्छे होते। अब अपना ही हिसाब किताब करने के लिए अकाउंटेंट रखना पड़ता है क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई से नफरत करते आए थे। बाद में पता लगा पढ़ाई लिखाई जरूरी थी और पूरी जिंदगी उन्होंने पढ़ाई लिखाई से नफरत की क्योंकि उन्हें पता नहीं था पढ़ना जरूरी क्यों है। तो अगर आप परमेश्वर को नहीं जानोगे, आप जिंदगी भर परमेश्वर के खिलाफ चलते रहोगे, आप जिंदगी भर परमेश्वर का सताव करते रहोगे। ध्यान रखिए, उन्होंने यीशु को इसीलिए क्रूस पर लटका दिया क्योंकि वो यीशु को जानते नहीं। अगर आप राज्य को जानते नहीं हो, आप पूरी जिंदगी भर राज्य के खिलाफ जी सकते। क्या आपको पता ही? यही कारण है यीशु मसीह ने कहा जो उन कुंवारियों से कि वो क्या प्रभु हमने तेरे नाम में शैतानों को नहीं निकाला। यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों कहा यीशु मसीह ने ये? क्योंकि यीशु मसीह को पता था इन्होंने राज्य को कभी समझा ही नहीं, इन्होंने राज्य को कभी जिया ही नहीं, इनको पता ही नहीं था सुबह उठ के करना क्या है। राज्य को समझना है, राज्य को जीना है, ये इनके जीवन का लक्ष्य नहीं था। इनके जीवन का लक्ष्य था मुझे अपने ऑफिस में प्रमोशन पाना है। पूरा सुबह से शाम मेहनत कर रहे थे ऑफिस में प्रमोशन पाने के लिए। इनका लक्ष्य राज्य को समझना, राज्य को जीना नहीं था। राज्य के विरोध में काम कर रहे होंगे, और बहुतों की यही कहानी है। जिस राज्य में वो राज्य करने के लिए बुलाए गए थे उसी राज्य के पीछे डंडा लेके पड़े हुए, उन्हें पता भी नहीं। यानी वो खुद ही डंडा लेके अपनी आशीषों को भगा रहे हैं। विडंबना है भाग्य की, क्योंकि उनके दिमाग में ये है ही नहीं कि मुझे राज्य को समझना है, राज्य को जीना है, राज्य को बढ़ाना है। वो संघर्ष का जीवन जी रहे हैं, परेशानी का जीवन जी रहे हैं, जबकि वो राज्य में बुलाए गए हैं राज्य करने के लिए। परमेश्वर ने आपको राज्य में इसलिए नहीं लाया ताकि आप संघर्ष करो, परमेश्वर ने आपको राज्य में इसलिए लाया ताकि आप राज्य करो। बोली, मैं राज्य करने के लिए हूं, मैं राज्य करने के लिए हूं, मैं संघर्ष के लिए नहीं हूं। उन्हें कभी किसी ने बताया ही नहीं कि परमेश्वर के साथ वो राज्य कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चलिए रोमियो 5:17, कैन यू ओपन दैट? क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया। बोलिए, राज्य किया। किसने राज्य किया? मृत्यु ने। ध्यान रखिए, राज्य का ही सारा खेल है। कोई ना कोई कभी ना कभी राज करता रहता है। सवाल है कब आप राज करोगे? क्योंकि खेल राज्य का ही है। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने राज किया, जिस दिन आदम ने पाप किया, किसका राज्य शुरू हो गया? मृत्यु का। अगर आदम पाप नहीं करता तो सत्यनिष्ठा का राज्य रहता, पर आदम ने पाप किया और किसका राज्य शुरू हो गया? बोली, राज्य शुरू हो गया। ये हमें पता नहीं, लोगों को युग लगता है। बोले हम द्वापर युग में,
हम त्रेता युग में, नहीं नहीं, राज्य है ये, राज्य युग से बढ़कर है ये, सही है। मैं क्यों बता रहा हूं, कोई भारत में वो चीजें पता नहीं है, तो भारत में सब लोग वो सतयुग, कलयुग, द्वापर युग उसी के द्वारा चीजें समझते हैं, पर ये उससे बढ़कर है, ये राज्य की बात हो रही है, ये राज्य का स्तर है, युग से बढ़कर है। प्रेज द लॉर्ड। जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, बोली मृत्यु ने एक मनुष्य के द्वारा राज्य कर लिया। सोच के देखिए, एक आदमी की गलती की वजह से सब पर कौन राज करने लगी? मौत। वो इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। एक आदमी की गलती से कौन राज करने लगा? मौत। क्या आपको पता है, अगर आप एक गलती करोगे, आपकी वजह से आपके पूरे खानदान में शैतान राज कर सकता है। यहां पर एक आदमी ने गलती दी, मौत राज करने लगी। आपके जीवन में कौन राज्य कर रहा है? उस आदम ने गलती की, एक आदमी की गलती से मौत को राज करने का अधिकार मिल गया। किसके ऊपर? होता था ना पुराने जमाने में, राजा आते थे, एक राज्य पर आक्रमण करते थे, और अंदर क्या होता था? एक गुप्तचर जो देश को गिरा देता था, और उस एक गुप्तचर की वजह से ये राजा क्या करता था? पूरे राज्य पर, हेलो हैं क्या? तो मृत्यु ने क्या किया? राज्य किया। जैसे उस गुप्तचर के कारण, उस जासूस के कारण दूसरे राज्य को इस राज्य में घुसने का मौका मिल गया। वैसे ही बाइबल बता रही, एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा, बहुतों के द्वारा नहीं, एक ही बोलिए एक काफी है, एक काफी है। और बोलिए एक वो मैं हूं जिसके द्वारा परमेश्वर राज करेगा। प्रेज द लॉर्ड। यू कैन मेक अप योर माइंड कि आपके द्वारा मुंबई पे राज कौन करेगा? परमेश्वर। आपके द्वारा भारत पर राज कौन करेगा? परमेश्वर। आपके द्वारा दुनिया पर राज कौन करेगा? परमेश्वर। आप अपना मन बना सकते, लिखा है वहां। एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही, एक काफी, बोली एक बंदा काफी है। क्या वो एक हो? क्या आपको पता, आप अकेले हो सकते हो जिसकी वजह से आपकी गली में कोई मरे नहीं, आपकी गली में कोई बच्चा गाली नहीं बके, कोई दारू ना पिए। केवल एक आपकी वजह से अगर आप राज करना सीख लो तो। पर सवाल है, क्या आप राज करना सीखने वाले? सवाल है, या बस हे प्रभु बचाओ, पास्टर पास्टर पास्टर, या आप यही करने वाले? मौत आप पर राज करेगी या आप मौत पर राज करोगे? हेलो, बोली मैं मौत पर राज करूंगा। बोली मैं राज करने के लिए बुलाया गया हूं। चलिए, अभी भी उसी वजह। बोली क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध, मृत्यु ने, बोली मृत्यु ने राज किया, राज किया, कर नहीं रहा है, मृत्यु ने राज किया। तो जो लोग, वो अब आई नई प्रजाति, बोली आई नई प्रजाति, दिख रही नई प्रजाति? पहले किसके द्वारा राज किया? आदम की वजह से। अब क्या है? नए प्रजाति। तो जो लोग, बोली जो लोग अनुग्रह की बहुतायता और सत्यनिष्ठा के वरदान को पाते हैं, वे एक मनुष्य के, वाह, खेल एक ही आदमी का चल रहा है। पहले वो आदमी कौन था? आदम। अब वो आदमी कौन है? यीशु मसीह। एक ही मनुष्य का खेल है। तो जो लोग अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान बहुत है, वे एक मनुष्य, वे, और ये वहां पर वे एक वचन है, बहुवचन है। हेलो, वे लिखा है, वे लिखा है ना, वे का मतलब एक आदमी है, बहुत सारे। हेलो, वे का मतलब क्या है? बहुत सारे या एक या बहुत सारे? यानी हम सब राज्य कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो शब्द लिखा है वो क्या है? वे। यानी मैं राज कर सकता हूं, आप राज कर सकते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो निमंत्रण है वो हर एक के लिए है, क्योंकि यहां पे शब्द क्या लिखा है? वे। बोलिए वे। पर ये वे विशेष लोग हैं। क्या है? तो जो लोग, बोलिए जो लोग अनुग्रह की बहुतायता
और सत्यनिष्ठा के वरदान को पाते हैं, तो सवाल है कि आपने सत्यनिष्ठा के वरदान को पा लिया है? क्या आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लिया है? क्या आपने अनुग्रह की बहुतायतता को पा लिया है? क्योंकि अनुग्रह किससे आया? यीशु मसीह से। अगर कोई यीशु मसीह को अपना प्रभु ना बनाए तो उसके पास ना तो अनुग्रह होगा ना सत्यनिष्ठा होगी, और अगर अनुग्रह और सत्यनिष्ठा नहीं होगी तो वो राज नहीं कर पाए। राज करने के लिए राजदंड नहीं चाहिए, राज करने के लिए क्या चीजें चाहिए? अनुग्रह, सत्यनिष्ठा। कितनों दिखाई दे रहा है? बोलिए, राज्य के लिए अनुग्रह और सत्यनिष्ठा। सुन रहे हैं आप? यही कारण मैं आपसे कहता हूं, बाइबल पढ़ो, बाइबल समझो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं देश में चला सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि मेरे पास अनुग्रह है, मेरे पास सत्यनिष्ठा है। प्रेज द लॉर्ड। और मैं यीशु मसीह को जानता हूं। हालेलुया। रिक्वायरमेंट पूरी, रिक्वायरमेंट पूरी। पर क्या ये रिक्वायरमेंट आपने पूरी की है अपनी जिंदगी में? वो हम मोबाइल के सारे सॉफ्टवेयर जानते हैं, मैंने कि उससे राज ना कर पाओगे। ताऊ यीशु मसीह को जानो। राज करने के लिए लिखा हुआ है क्या चाहिए? कितना दिखाई दे रहा है राज के लिए क्या चाहिए? लिखा है यहां पे। हेलो हेलो हेलो, दिखाई दे रहा है? राज के लिए क्या चाहिए? अनुग्रह। क्या चाहिए? अनुग्रह की बहुतायतता और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान। यानी सत्यनिष्ठा को आप अपनी मर्जी से नहीं पा पाओगे, इसे गिफ्ट के रूप में ही दिया जाना है। और पास्टर क्रिस ने बताया ये सत्यनिष्ठा का वरदान किसके लिए है? विश्व के लिए है। मैं और आप सत्यनिष्ठ जन्मे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, मैं सत्यनिष्ठ जन्मा हूं, मैं सत्यनिष्ठ जन्मा हूं, मैं सत्यनिष्ठ जन्मा हूं। तो ऑलरेडी आप सत्यनिष्ठ हो। बाइबल कहती है तुम्हारा उद्धार कर्मों से नहीं हुआ है, अनुग्रह से हुआ है। तो आपके पास अनुग्रह भी है। प्रेज द लॉर्ड। पहले मैंने आपको क्या दिखाया? राज के लिए क्या चाहिए? अनुग्रह और सत्यनिष्ठा। हेलो, कितने लोग हैं? बोलिए, राज के लिए अनुग्रह और सत्यनिष्ठा चाहिए। अब मैं आपको क्या दिखा रहा हूं कि आपके पास अनुग्रह है और आप सत्यनिष्ठ हो। समझिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरा रेवलेशन कैसे चल रहा है। मेरे संदेश को समझना पड़ेगा। मैं आपको एक एक स्टेप दिखा रहा हूं। पहला स्टेप क्या दिखा रहा हूं? राज के लिए क्या चाहिए? अनुग्रह की बहुतायतता और सत्यनिष्ठा। बोलिए, राज के लिए चाहिए अनुग्रह की बहुतायतता और सत्यनिष्ठा। ये रिक्वायरमेंट है, लिखा है ना। तो जो लोग अनुग्रह और सत्यनिष्ठा रूपी वरदान को पाते हैं, यानी राज्य करने के लिए दो चीजें चाहिए। और मैं आपको अब क्या दिखा रहा हूं? अगर आप नए जन्म में हो, अगर यीशु आपका प्रभु है, अगर यीशु आपका प्रभु है, आप नहीं कहते हो वो सब प्रभु एक है, नहीं। जहां आपको पता है यीशु ही प्रभु है और उसको छोड़कर कोई प्रभु नहीं है, जहां पर धर्म आपके दिमाग से खींच के बाहर निकाल दिया गया है। आप नहीं कहते हो सबको एक ही जगह जाना है, नहीं, सबको एक जगह नहीं जाना है। सबको, सबके रास्ते अलग अलग हैं, जाना सबको एक जगह है, नहीं 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 नहीं। यीशु मसीह ही एकमात्र रास्ता है, और स्वर्ग जाने का एकमात्र रास्ता कौन है? यीशु मसीह। यह आपके दिमाग में बैठना है। नहीं, सारे प्रभु एक जैसे नहीं है, केवल यीशु प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, केवल यीशु प्रभु है, केवल यीशु प्रभु है, केवल यीशु प्रभु है। कम ऑन। तो बहुत से लोग कहते हैं पास्टर हम चर्च में आते हैं, फिर अभी भी बीमार है। मैंने कि चर्च में आते हो और कहां कहां जाते हो? बोले, बाबा के पास भी गए थे। मैंने थैंक यू। बोले, राज्य के लिए अनुग्रह की बहुतायतता और सत्यनिष्ठा का वरदान रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट मुझ में पूरी हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। खुश नहीं लग रहा, अब इतनी बड़ी चीज दिखा रहा हूं मैं। बोली, मैं अनुग्रह से भरा हुआ हूं, मैं परमेश्वर की सत्यनिष्ठा हूं, और इसलिए मैं यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही इस जीवन में राज्य करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। अवश्य ही इस जीवन में क्या करूंगा? राज्य कर। अवश्य ही। वहां पे लिख दिया उन्होंने अनंत जीवन। वहां पे क्या होना चाहिए? इस जीवन, ये जो जीवन है जिसमें हम जी रहे हैं, इस जीवन में अवश्य ही राज्य करें। अगर मैं ना भी चाहूं तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं राज्य ना करूं।
होता है ना, राजा मजाक में भी कह दे ये घर पसंद आया, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? मिलने वाला राजा को? नहीं मिलने वाला। मजाक में भी बोल दे तो मैं चाह के भी गरीब नहीं हो सकता, क्योंकि कोई ना कोई चीज तो मुझे अच्छी लगने वाली है ना। सड़क पे कार जा रही, मैं कहूंगा वाव, सरदूत कहेंगे महाराज को पसंद आ गई। महाराज को पसंद आ गई, पीछे तक बात फैल जाएगी। कार गई थी तो महाराज ने कहा वाव। तो मैं चाह भी लूं तो भी गरीब नहीं हो सकता क्योंकि मैं क्या हूं? राजा। मैंने राज करना सीख लिया है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, आप मुझे जंगल में भी भेज दो तो भी मैं गरीब नहीं हो सकता। कम ऑन, कैसे मैं गरीब हो जाऊं? वो पिक्चर नहीं देखी आपने? वो एक पिक्चर आई थी अभी, बाहुबली। बाहुबली नहीं थी? उसमें राज्य छीन लिया गया, फिर वो जो बेटा था वो छुप के रह रहा था, और एक दिन उस जंगल के लोगों को पता लग गया यही कौन है, राजा का बेटा है। सबने कहा महाराज की जय। तो अगर मैं जंगल में भी हूं और बंदरों को पता लग जाए, बोले महाराज की जय हो, अमरूद लेके आते। सिंपल। प्रेज द लॉर्ड। बोले मैं राज करने के लिए बुलाया गया, मैं राज करने के लिए बुलाया गया हूं। तो अगर आप संघर्ष कर रहे हो तो परमेश्वर क्या करे? आप राज करना क्यों नहीं सीख रहे हो भाई? क्यों परेशान हो पड़ो? निर्णय आपका है। पास्टर ने कहा जीवन चुनावों पर निर्भर है, जो चुनाव आप लेते हो। भजन संहिता 67:2 TLB। देखिए दाऊद की यही सोच थी। भजन संहिता 67:2 TLB। सोच, देखिए वाह। It is send us around the world with the news of your saving power and eternal plan for all mankind। उसने कहा हमें पूरे विश्व में भेज अपने बचाने वाली सामर्थ के समाचार, और पूरी मानव जाति के लिए अनंत योजना के साथ। उसने कहा पूरी मानव जाति के लिए जो आपकी बचाने की सामर्थ का समाचार है, पूरी मानव जाति के लिए जो आपकी अनंत योजना है, उसको बताने के लिए हमें भेज। दाऊद ने नहीं कहा मेरे घर में कपड़ा दे, मेरे घर में खाना दे। दाऊद राज करना सीख चुका। दाऊद 17 साल का था और उसके पिताजी ने कहा जा, लड़ाई आगे चल रही है, अपने भाइयों को क्या दे के आ जा, खाना दे के आ जा। वो लड़ाई में गया, सारा इस्राएल छुप के बैठा था। उड़ 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 उड़। उसने कहा तुम लोग छुप के क्यों बैठे? बोले चुप रहे तू, बड़ा बोले तू हमें भी मरवाएगा, आज आ गया तू बोलने, चुपचाप बैठ। वो गोलियात दे कितना बड़ा। बोले इस गोलियात को तो मैं खत्म कर सकता हूं। बोले है? इस आदमी को राज करना आता था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस 17 साल के बच्चे को राज करना आता था। इनफैक्ट जो राजा था उसे भी राज करना नहीं आता था। शाऊल अपने महल में डर के बैठा था, और ये 17 साल का बच्चा होता ना, सीना तान के भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है और आप ऐसे चल रहे हो। कोई कहा पगला गया तू? बोले पगला नहीं गया, मुझे राज करना आता है। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, है क्या? क्यों समझ में आ रहा है? सब डर के बैठे हैं। क्या बैठे हैं? ये कैसे चल रहा है? उसे कहते सर नीचे करना, देख लेंगे तुझे भी देख लेंगे तो पता लग जाएगा हम लोग कहां छुपे। नीचे हो जा। वो कह रहा क्या है? इतना जोर से मत बोल भाई, मरवाएगा क्या? और ये और जोर जोर से बोल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये राजा है। हालेलुया। ये 17 साल का है पर अंदर से क्या है? राजा। इसे झुकना नहीं आता है, इसे डरना नहीं आता है, इसे राज करना आता है। हालेलुया। आपको क्या आता है? सवाल है आपको क्या आता है? क्या सीख लिया आपने? सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। आपको अगर सीखना है तो क्या सीखना है? राज्य करना। उसी लड़ाई में लड़ाई के योद्धा डरे बैठे थे, और उसी लड़ाई में वो लड़का जो कभी लड़ने नहीं गया, लड़ाई को जीतने का उसके पास एक प्लान था। प्रेज द लॉर्ड। उसी लड़ाई में ये आदमी, इस बच्चे ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी थी, पर इसे पता था लड़ाई जीतनी कैसे। ये सारे क्या थे? बचपन से लड़ते आए थे,
ऐसे बैठे थे और ये, भैया पापा ने खाना भेजा है। अबे हल्के बोल रहा, इतनी जोर से क्यों बोल रहा है? हल्के बोल, खा लो भाई। ये सब डर के क्यों बैठे हैं भाई? है क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या राड़ा चल रहा है? चुप, पता भी क्या चल रहा है। तो उसने लड़ाई हुई वहां पे, देखिएगा उसके भाइयों के बीच में। भाई को चुप, बोले तुम चुप क्यों करा रहे हो मुझे? उसे ये भी बोला, पढ़ेगा जाके पूरी कहानी। दाऊद ने ये भी कहा, तुम लोग मुझे चुप क्यों करा रहे हो भाई? बोले तेरे को जूता ही मारना पड़ेगा, चू 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 करे जा रहा है तू। वही कह रहा, तुम चुप क्यों करा रहे हो मुझे? प्रेज द लॉर्ड। जैसे जब मैं कभी प्रचार करता हूं तो आपको लगता है पास्टर ये ना बोले तो अच्छा है, आपको डरना आता होगा, मुझे राज करना आता है। प्रेज द लॉर्ड। मुझे मत सिखाओ क्या बोलना और क्या नहीं बोलना है। हालेलुया। ना मैं झुक सकता हूं, ना मैं हल्के बोल सकता हूं। हालेलुया। सुन रहे हैं आप? मुझे डरना नहीं आता, मुझे राज करना आता है। बोले बुद्धि भी तो कोई चीज होती है। हाँ, वही बुद्धि मेरे पास है राज करने की। मेरे पास बुद्धि है पंगा लेके जीतने की। प्रेज द लॉर्ड। कुछ कहते पंगा मत लो, मैं कहता मुझे पंगा लेके जीतना आता तो मैं तो लूंगा। आप बच्चों में लड़ूंगा क्योंकि मुझे जीतना आता है। जिसको जीतना आता है वो पंगा ले या ना ले, लेगा ना। अब ये है इतना बलशाली आदमी, ये थोड़ा डरने वाला किसी से। प्रेज द लॉर्ड। ये है ये बेचारी, ये इसको लग ही रहा था कि मेरे पे ना आ जाए। ये बस बैठी थी, इसको भी पवित्र आत्मा ने बता दिया तेरा अगला नंबर 13 ही है। जैसे ही मैं घूमना शुरू किया, ये आंखें बंद करके बैठी, पास्टर मुझे पे आने वाले। थैंक गॉड, ये राज करना सीख रही है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसे पता है पास्टर मेरा ही नाम लेंगे। आई लाइक दैट। जैसे ही मैं घूमा, पास्टर मेरा नाम मत लेना। ये थोड़ा गली से डर के निकलेगा। ये ऐसे से निकल सकती है भैया। दूसरा कहेगा पंगा मत ले। अब ये फोन लेके खड़ी है और ये फोन लेके खड़ा है। अगर किसी को फोन छीनना है तो इसका छीनेगा, इसका छीनेगा। हाँ, गरीबों के साथ बहुत बुरा होता है भैया जी। तो मत कहिए हम गरीब हैं इसीलिए बुरा होता है। अब बोल भी रहो फिर भी नहीं पता। सोच के देखिए। बोले गरीबों की कोई सुनवाई नहीं, अमीर ही है जो देश चलाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो बेटर है क्या बन जाइए? अमीर। क्या बन जाइए? प्रेज। बोले अमीर बन जाओ, अमीर बन जाओ। सुनवाई अमीरों की ही होती है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं होती है। पढ़ बोलो उठो राज करो, उठो राज करो, उठो राज करो। मती 11:11। ओ हालेलुया। बोलिए मैं परमेश्वर के राज का हूं, परमेश्वर का राज मुझ में है और मैं परमेश्वर के राज में हूं। ग्लोरी, ग्लोरी। वो ओ ये वचन और सुंदर है। सही। मैं तुमसे सच सच कहता हूं। पड़ोसी बोली सच्चाई चल रही है। पड़ोसी बोली सच्चाई चल रही है, चुनावी जुमला नहीं है। हेलो, है क्या? पड़ोसी बोली मैं तुमसे सच कहता हूं। बोली मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो दिस इज रिमार्केबल। ओह लॉर्ड। बोलेगा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों से कोई बड़ा नहीं हुआ। सही। किसकी बात चल रही थी? यूहन्ना बपतिस्मा देने। पर आगे जो उसने कहा माइंड ब्लोइंग, पर जो स्वर्ग के राज में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जो स्वर्ग के राज में है छोटा है वो किससे बड़ा है? दुनिया के हर अमीर आदमी से बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैंने पढ़ा है स्वर्ग के राज में जो छोटे से छोटा है वो उससे क्या है? बड़ा। स्त्रियों से जन्मे हर व्यक्ति से बड़ा कौन था? यूहन्ना बपतिस्मा। और स्वर्ग के राज का छोटे छोटा क्या था? उस यूहन्ना बपतिस्मा से बड़ा जो हर स्त्री से जन्मे बच्चे से क्या था? बड़ा था। यानी हर वो व्यक्ति जो नया जन्मा नहीं है, जो स्त्री से जन्मा है, मैं उससे बड़ा हूं। प्रेज द लॉर्ड। सुन रहे हैं आप? मैं बड़ा हूं। मैं हर अरबपति से बड़ा हूं, मैं हर खरबपति से बड़ा हूं। क्योंकि अगर वो नए जन्मे नहीं है, मैं नया जन्मा हूं, मैं स्वर्ग के राज में हूं। वो नए जन्म नहीं तो किससे पैदा हुए हैं? स्त्री से। मैं उनसे क्या हूं? बड़ा हूं। मैं उनसे बड़ा हूं। बाइबल तो यही कहती।
एंड आई डेयर टू बिलीव इट। मैं इस पर विश्वास करने का साहस करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। बोली संघर्ष करना बंद कर दो, संघर्ष करना बंद कर दो, संघर्ष करना बंद कर दो। कितने लोग यूपी के हैं यहां पे? हर यूपी वाले को लगता है मुंबई चले गए जिंदगी सेट। नहीं लगता है? नहीं लगता है? हेलो, कितनों को लगता है? सच है कि नहीं? और मुंबई में आ गए, खुश हैं। क्या है? खुश हैं। माने अगर मुंबई में रह के आप इतने खुश हो जिसमें ज्यादा कुछ आपको मिला नहीं है, तो मेरे समाचार से ज्यादा खुश हो जाओ, क्योंकि आप परमेश्वर के राज में हो। प्रेज द लॉर्ड। अगर केवल आप अपने दिमाग को बदल लो, जैसे उन यूपी वालों ने समझा मुंबई पहुंचे सेट, आप क्यों नहीं अपने दिमाग को बदल लेते हो कि आप परमेश्वर के राज्य में आ गए हो और आपकी जिंदगी क्या है? सेट। क्यों आपको लगता है आपको ये चाहिए वो चाहिए और आप परेशानी में हो? क्यों आपको नहीं लगता आपकी जिंदगी सेट? परमेश्वर के राज में ना गरीबी है, ना बीमारी है, ना परेशानी है, ना तकलीफ है। तो अगर आप तकलीफ उठा रहे हो तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जियो। और यहां पर आप किस में हो? परमेश्वर के राज्य में हो। प्रेज द लॉर्ड। किस में हो? और उसमें आप गरीब हो, बीमार हो, मैं कह रहा हूं क्यों हो? आपकी चाल बदल जानी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। आपका सीना क्या होना चाहिए? चौड़ा। आवाज में क्या होनी चाहिए? दबंगई। क्योंकि आप किसके हो? परमेश्वर के राज्य के। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उठाइए अपने हाथ, कीजिए अन्य भाषाओं में प्रार्थना। एक राजा की तरह प्रार्थना कीजिए। सही है? सीना चौड़ा, आवाज में दबंगई। आप किस में हो? परमेश्वर के राज्य में हो। परमेश्वर के राज्य से हो, परमेश्वर का राज्य आप में है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्लीज पे अटेंशन। ये समय अपनी भेंट, अपना दशमांश, अपनी पार्टनरशिप आप दे सकते हैं। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, प्रेम के लिए। धन्यवाद इस भेंट को लाने का अवसर, अनुग्रह, बुद्धि, ज्ञान देने के लिए जैसे हमने दिया है प्रभु आपके वचनों के द्वारा। ज्ञान पाकर उनके करने के लिए हमने दिया है प्रभु, उस विश्वास में दिया है जो हमारा आपके वचनों में है। जैसे हमने दिया है, इसकी बढ़ी हुई फसल हम तक तेजी से आ रही प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ प्रभु धन्यवाद देते। हम इन बेटे के ऊपर आपके आशीषों का आह्वान करते हैं, आपके राज की बढ़ोतरी और विकास के लिए। और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने कभी भी उद्धार ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह को अपने हृदय में ग्रहण नहीं किया था, अगर आपने कभी भी मसीह के इस जीवन का अनुभव नहीं किया जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, यह आपका क्षण है। इन शब्दों को कहिए, कहिए, हे प्रभु परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह में, परमेश्वर के पुत्र में। मैं विश्वास करता हूं वो मरा मुझे बचाने के लिए। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने उनको मरे हुए में से जिलाया और वो आज जीवित हैं। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं यीशु मसीह मेरे जीवन के प्रभु हैं आज के दिन से, और उनमें मेरे विश्वास के द्वारा मैं ग्रहण करता हूं अनंत जीवन मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में। धन्यवाद प्रभु मेरी आत्मा को बचाने के लिए। अब मेरे पास अनंत जीवन है। अभी मैं परमेश्वर की एक संतान हूं, मैं नया जन्मा हूं। धन्यवाद प्रभु। अगर आपने अभी अभी इस प्रार्थना को कहा था पास्टर क्रिस के साथ, बधाई हो, परमेश्वर के परिवार में आपका स्वागत है। खड़े हो सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। परमपिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सदा के लिए बनी रहेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। निश्चय ही भलाई और करुणा सदा मेरे जीवन में निवास करेगी और मैं सदा के लिए परमेश्वर घर में निवास करता रहूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में,
आमीन।